हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम आप लोग को प्रश्नावली 1.3 के सवाल को बताएंगे। इसके पहले वीडियो में भी हम 1.3 के सवाल को बताए थे, तो आधा उसमें बताए थे, आधा इसमें बताए थे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसीलिए हम 2 पार्ट में बनाए हैं। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन नंबर 6 से हम लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक मतलब 1, 2, 3, 4 लीजिए, कितने भी उदाहरण लेना है। उदाहरण ले लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य गुणनखंड होगा? यहाँ पे गुणनखंड अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल्स लेना है। क्या लेना है? एग्जाम्पल लेना है और वो एग्जाम्पल बताना है कि आपका वो परिमेय है और परिमेय के साथ साथ दशमलव प्रसार के रूप में भी है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि शांत दशमलव का हो। शांत दशमलव का मतलब जैसे हम मान लेते हैं 3/5। 3/5 क्या है हमारा? क्या होगा? 10 शांत दशमलव होगा। इसका जो मान आएगा वो 0.6 आएगा। ये 3/5 का जानते ही हो, ये 3 है और ये 5 है। 0.0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा। तो ये 5 छक 30 हो जाएगा तो इसका पूरा मान कितना आ गया? 0.6 आ गया। यानी कि 3/5 बराबर कितना आ गया? 0.6। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें जो शांत दशमलव का हो। तो जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/20। 7/20 भी हमारा क्या है? शांत दशमलव होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे उस तरह से तो इसका जो मान आएगा वो कितना होगा? 0.35। 20 तिहाई 60, 10 बचेगा, 20 बच्चे 100, यानी कि 0.35 आएगा। उसी तरह से हम कौन सा एग्जाम्पल ले लें? एक और ले लेते हैं 13/125। अब 13/125 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0.125 सेकंड में 125, 0 जाएगा 0 बार, फिर 125 चौका 100, पूरा कट जाएगा, यानी कि 0.14। अब यहाँ पे क्या करना है? अनुमान लगाना है। अनुमान लगाना है कि वो किस अनुमान के रूप में है। तो जैसे 3/5 है, 7/20 है, 13/125, ये सभी क्या है? शांत दशमलव के उदाहरण हमें लेना था। हमने ये उदाहरण लिया, ये उदाहरण लिया और ये उदाहरण लिया। अब हमें बताना है कि इसका गुण कैसा है, इसका प्रसार के लिए। तो जैसे हमें 3/5 है तो हम क्या करना है? 3/5 को ले लेना है। अब 3/5 को देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं? 3/5 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 3/5 गुणे 1। अब हमारा P/Q के रूप में है, ये P/Q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। और फिर उसके बाद क्या है? 7/20। 7/20 आया तो 7/20 को हम क्या कर लेना है? तो 7/20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 5, यानी कि 2 दूनी 4, 5 चौक 20। और 13/125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 13/125 को, यानी कि 5 की पावर 3। यानी कि हमें क्या मिला कि 5 गुणे 1, 2 की पावर 2 गुणे 5, 5 की पावर 3। यानी कि जो शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव का प्रसार होगा उसमें ये जो P/Q है, यानी कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड होगा, या तो वो 5 होगा, 5 होगा, या तो उसका जो Q होगा वो या तो 2 का होगा, या उसमें 2 की घात या 5 की घात दोनों होगा। यानी कि इसमें जो शांत दशमलव में 5 या 2 या 2, 5 दोनों अवश्य होंगे। यानी कि अगर होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएंगे। यानी कि हम इसको लिख कैसे रख सकते हैं? उसको हम इस तरह से लिखेंगे। उसको हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। यानी कि शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 की पावर n या 5 की पावर n, या
2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में अवश्य होगा, अवश्य हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव के रूप में हो जाएगा। अब देखिए 3/5 यानी कि शांत दशमलव अगर होगा, अगर वो शांत दशमलव है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर वह शांत दशमलव है तो उसमें 2 का गुणनखंड या 5 का गुणनखंड जरूर होगा, या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में अवश्य होगा, तब वो हमारा शांत दशमलव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तभी वो संतुष्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये इसका हल था, बस इतना ही था और कुछ नहीं है इसमें। यानी कि अगर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में है तो हमारा शांत दशमलव के रूप में संतुष्ट करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अगर हो गया कोई एक होगा तो शांत दशमलव संतुष्ट करेगा। बस इतना है, डाउट ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती, या हम लिख सकते हैं अशांत अनावर्ती। हमने बताया था अशांत अनावर्ती वही होते हैं जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता, वो हमारा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। या जिसके शेष 0 भी ना हो और पुनरावृत्ति भी ना हो, तो क्या होता है, अशांत अनावर्ती। हम सिंपली में क्या था, हमने बताया था जिसका वर्गमूल ना निकले वो आसानी से क्या होता है, अशांत अनावर्ती। जैसे √2, 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो जब निकाल नहीं सकते हैं तो कौन सा हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। या जैसे √3 है, √3 का मान है क्या हो जाएगा इसका, 1.732 ऐसे ऐसे होता रहेगा, यानी कि डैश डैश होता चला जाएगा, इसका कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, √3 भी आपका अपना क्या है, एक अशांत अनावर्ती। √2 भी क्या है, अशांत अनावर्ती। √5 या पाई, पाई का जो मान होता है 3.14 डैश डैश डैश, मतलब होता चला जाता है लगातार, वो बढ़ता चला जाता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल्स होगा वो एग्जाम्पल्स हमें क्या लेना है, इसमें वही तो लेना है ना। ऐसी 3 संख्या लिखिए, तो 3 संख्या हमने लिख देना है, √2, √3, √5, ये तो हमारा हो गया, या पाई भी। तो ये सभी क्या है, अशांत अनावर्ती हैं। कोई पूछेगा अशांत अनावर्ती या अनावसानी अनावर्ती क्यों है, क्योंकि इसमें आसानी से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल होता ही नहीं, यानी कि होगा तो दशमलव में होगा, दशमलव में होगा क्या, डैश डैश में जाएगा। तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। हमने पहले वीडियो में लेक्चर वाले बताया था इसका परिचय में, तो उसमें था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए, यानी कि परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के कई रूप होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आसानी से निकालना होगा कि अगर आपका कोई परिमेय संख्या हो, अगर मान लो परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या हो 2, 2 परिमेय संख्या हो, 2 परिमेय संख्या हो और उनके बीच, और 2 परिमेय संख्या हो और उनके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक अंडर रूट में AB के रूप में एक सूत्र ले लेना होता है। यानी कि अगर 2 आपकी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो हमें वहाँ पे अंडर रूट AB के रूप में लिख लेना होता है। तो हमारा जो यहाँ पे हल होगा वो 2 परिमेय संख्या कौन कौन है, तो 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका एक सूत्र होता है अंडर रूट AB होना चाहिए। A जो होता है हमारा पहला परिमेय संख्या हो, B जो होता है हमारा दूसरा परिमेय संख्या होता है। यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच जो परिमेय संख्या एक आएगा, एक जो आएगा वो क्या होगा, तो हमें 5/7 या 9/11 के बीच में क्या होगा, तो हमें क्या होगा, अंडर रूट AB लिखना पड़ेगा, बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, बीच की परिमेय संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट AB। हमारा A हम इसको क्या मान लेंगे, A,
और इसको हम क्या मान लेंगे b। तो जो आएगा हमारा मान वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a का मान कितना है 5/7 और गुणे b का मान कितना है 9/11। तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 9 45 और 11 7 77, यानी कि अंडर रूट में 45/77। तो ये जो 5/7 और 9/11 के बीच में एक हमारा अपरिमेय संख्या आ गया। 5/7 और 9/11 के बीच हमारा एक अपरिमेय संख्या आ गया, कितना आ गया 45/77 में वर्गमूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच हमारा एक 45/77 एक संख्या आ गई। अभी हमें दो और निकालना है, तो अब हमें फिर दो संख्या प्राप्त हो गई, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, दो संख्या आ गई। अब दोनों संख्याओं के बीच हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो इसके बीच भी हमारी संख्या आ जाएगी। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच संख्या बराबर क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ab। अब a का मान कितना है, a का मान कितना है 5/7 है, तो हम इसको लिखेंगे 5/7 गुणे b का मान कितना है अंडर रूट में 45/77, यानी कि इन दोनों के बीच भी एक परिमेय संख्या आ गई। अब इसके बीच में परिमेय संख्या कौन आई, ये वाला आया, ये पूरी संख्या आई। अब उसी तरह से इसके बीच में तो आएगी, तो इसको हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो फिर पुनः ज्ञात करेंगे, पुनः दो संख्याओं के बीच तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में a b। अब a का मान कितना है, a का मान अंडर रूट 45/77 वर्गमूल में, गुणे b का मान कितना है 9/11, यानी कि हमारा तीन परिमेय संख्या आ गई। कौन कौन आया, पहला ये आया, दूसरा a आया और तीसरा कौन आया, ये आया। तो हम क्या लिखेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्या कौन कौन है, एक है हमारा 45/77, दूसरा है हमारा अंडर रूट में 5/7 गुणे 45/77 और तीसरा है हमारा कौन, अंडर रूट में 45/77 और गुणे 9/11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसको हम इसलिए शांति से रख दिए ताकि ये आसानी से हो जाए, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं करना था। तो ये हमारा परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है, यही बस जान लीजिए, अंडर रूट ए बी होता है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा गया कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो हमें लिखना पड़ेगा कौन सा संख्या परिमेय कौन सा अपरिमेय है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, पहले वीडियो में हमने बताया है जो परिचय है। तो यहाँ पे अंडर रूट 23 है। अब अंडर रूट 23 है तो अंडर रूट 23 का आसानी से हमारा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि अंडर रूट 23 का वर्गमूल नहीं है, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता वो क्या हो जाता है, अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 225 है, अब 225 का वर्गमूल होगा, वर्गमूल क्या होगा 15। अब 15/1 लिख सकते हैं, यानी कि 15/1 यानी कि p/q के रूप में हो गया, यानी कि क्या है, परिमेय है। अब उसी तरह से 0.3796, तो 0.3796 यानी कि इसका सीमित तक है, अधिक नहीं है, ये अधिक नहीं बस सीमित समय तक है। तो इसका क्या मान हो जाएगा, इसको हम करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 10,000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.3796/1 2 3 4 गुणे, फिर ऊपर भी वही करेंगे, तो ऊपर क्या बनेगा 3796/1 2 3 4। तो यानी कि किस रूप में हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो जो परिमेय संख्या के रूप में हो गया ये मान, तो ये हमारा क्या है, परिमेय है। ये भी क्या हमारा परिमेय है। अब ये जो देखिए डैश डैश आया है, डैश डैश, अब डैश डैश हो या रूट में जिसका रूट का मान आसानी से ना निकले वो, या डैश डैश हो, तो वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में हम लिखते हैं, अपरिमेय। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमेय।
अब कुछ लोग सोचेंगे शांत, और शांत क्या हो, तो जो दशमलव प्रसार के बारे में पूछेगा तब। यहाँ पे संख्या कौन सा है, तो ये संख्या हमारा अपरिमेय संख्या। इस तरह से हमारे प्रश्नावली 1.3 का सब सवाल समाप्त हो गया, यानी कि पहले से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का पूरा सवाल लग गया। अब वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, फिर हम पुनः उसको समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू बच्चों।